राम आएंगे तो हम सबके भाग्य जाग जाएंगे। इस पंक्ति का बड़ा ही महत्व है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश और समाज में क्या बदलाव आने वाला है, उस पर ज्योतिषाचार्यों ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस पर उनकी राय। ज्योतिषीय गणना करने वाले ये सभी विद्वान इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 6 जनवरी को आयोजित परम आनंदम एवं फेम फाइंडर्स एस्ट्रो एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में पधारे थे। सर, राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद आप देश का भविष्य किस तरह से देखते हैं? नमस्ते। देखिए, राम मंदिर हमारे जो है ना कल्चरल, ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ धर्म से ही है जुड़ा हुआ है। ये साल भी बहुत कई मामले में बहुत शुभ है, बहुत शुभ कार्य होंगे, जिसमें सप्त ऋषि का शताब्दी वर्ष भी आने जा रहा है जो 13 जनवरी को आएगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये राम मंदिर बनने से लोग एक सांस्कृतिक रूप से एक होंगे। पहले ऐसा नहीं कि एक नहीं है, लेकिन ये है, ऐसा है प्रतीक के रूप में कि लोग अपने आप को छला सा महसूस करते थे। आज राम मंदिर बनने से सारे सनातनियों का जो है मनोबल काफ़ी ऊंचा है। वो सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से भी अब एक होने जा रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जहाँ तक है कि राम मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बन रहा है, उसमें पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा। विकास वहाँ होने से वहाँ लोगों को जॉब मिलेगी, बेरोजगारी का आलम दूर होगा। वैसे बहुत सारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। देखिए, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसे तो इस तरीके से आप समझिए कि कलयुग में पुनः राम का जन्म। ये जनवरी का जो महीना है 2024, ये तो हर साल ही एक त्यौहार के रूप में ही मनाया जाएगा, एक दिवाली के तौर पर। जनवरी की दिवाली कहा जाएगा सर। और राम मंदिर, राम तो पूरे विश्व के आराध्य हैं। अगर हिंदुओं में राम है तो मुस्लिम में भी तो राम विहीन थोड़ी है, वहाँ भी एक राम है। और राम का तो एकमात्र संदेश है, कर्म करो और अपने धर्म पर, जो आपका धर्म प्रकृति ने निर्धारित किया हुआ है, उस पर आप निर्भीक होकर के चलते रहिए। आपके जीवन के सभी लक्ष्य स्वयं ही पूर्ण हो जाएंगे। क्या राजनीतिक रूप से भी कुछ बदलाव आएगा देश में? हाँ जी, राजनीतिक रूप से भी बदलाव आएगा और लोगों के कर्म का भी बदलाव आएगा। और जब राम मंदिर बना है तो जाहिर है कि अयोध्या, एक बड़ा जब मंदिर बनता है तो बहुत सारा व्यापार भी उत्पन्न होता है। ये हमारे सनातन धर्म के जो धर्म स्थान हैं, वहीं पर व्यापार होता है। आप चर्च में जाइए, वहाँ पर व्यापार नहीं है। मस्जिद में जाइए, व्यापार नहीं। लेकिन जब मंदिर बनता है तो वहाँ पर फूल का भी व्यापार है और मिठाई का, हलवाई का भी व्यापार है, कपड़े वाले का भी व्यापार है, सबका भी व्यापार बनता है। तो ये समझिए कि एक अयोध्या जो है एक व्यापारिक नगरी भी बन गई। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद क्या लगता है आपको कि क्या समाज और देश में बदलाव आएगा? देश हमारा जो है वो भारतीयता का देश है और इसमें भारत का जो शंखनाद हो रहा है, जो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें हमारे देश को एक बूस्ट मिलेगा, एक नया आयाम मिलेगा और हमारा देश जो विकासशील देश है, आज विश्व में हमारे देश का जो डंका बज रहा है, उसमें और भी चार चांद लगेंगे, क्योंकि राम भगवान ऑलरेडी हमारे बीच में थे और अभी जो नए उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इससे लोगों में श्रद्धा और बढ़ेगी और राम जी हमारा कल्याण करेंगे और हमारा देश और आगे प्रगति करेगा। सामाजिक रूप में क्या बदलाव देखते हैं? सामाजिक रूप में भी हमारे देश के अंदर जो अभी चेंजेस आ रहे हैं, रिसेंट में अगर देखा जाए तो जो हमारी प्रतिष्ठा हो रही है विश्व भर में, तो उसमें भी एक जो हिंदू धर्म है वो और प्रबल होगा। आज के 1 महीने पहले के अंतर में और आज के अंतर में देख लीजिए, सारा देश उत्साह में है। जब ये पता लग जाए कि ईश्वर की सत्ता का प्रसार और बढ़ने वाला है, उनका प्रभाव तो सदा से ही रहा है, क्योंकि उनके बिना तो संसार में एक कण भी नहीं बदल सकता, एक क्षण भी नहीं बदल सकता। तो भगवान 500 साल की तपस्या के बाद सनातन संस्कृति के जो पोषक लोग हैं, उनके संघर्ष के बाद में आज पुनः
उनके देवालय की स्थापना होने जा रही है, हर्ष का विषय है। बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आप देखिए, भौगोलिक वातावरण में अगर चर्चा करें तो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ गया है, रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट है, लाखों लोग वहाँ तीर्थयात्री के रूप में जाएंगे। सनातन के विकास के साथ साथ और भी व्यवसायों को बहुत अवसर मिलेगा, कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री से लेकर के सब चीज़ों को लाभ मिलने वाला है। और व्यवसाय बढ़ेगा तो निश्चित रूप से संपन्नता आती है। तो ईश्वर जहाँ होता है वहाँ सदा वैभव उसका भी करता है। सामाजिक और राजनीतिक बदलाव किस तरह से देखें? देखिए, सामाजिक तो भारत की संस्कृति राम के बिना अधूरी है। अगर मैं ये ना कहूँ, अतिशयोक्ति नहीं है, तो राम के बिना संसार में है ही क्या? अगर राम नहीं है तो क्या है संसार में? राम से बड़ा कोई समाज सुधारक नहीं, राम से बड़ा कोई राज्य नहीं। सबसे श्रेष्ठ अगर राज्य की कल्पना की गई है तो राम राज्य की कल्पना की गई है। और अगर राम राज्य हो जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है संसार में? राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद आप किस तरह का सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखते हैं? देखिए, मैंने अभी भी ज्योतिष के इस आयोजन में एक बात बोली कि प्रेम और एक दूसरे की मदद। जब एक इंसान दूसरे की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो परमात्मा शायद गदगद होता होगा। मैंने बड़ी सही दुनिया बनाई है। मेरा सिर्फ यही मैसेज है, और ये बदलाव होगा कि आदमी आदमी की मदद करेगा, आदमी आदमी को प्यार करेगा। इससे बड़ा बदलाव जो राम के जीवन की एक वो थी कि प्रेम बांटना, प्रेम से मैसेज दिया उन्होंने, तो ये मेरा वो है कि ये बदलाव मैं भी देखना चाहता हूँ। और दुनिया में ये बदलाव आएगा जब एक आदमी, क्योंकि हर आदमी जब प्यार से किसी के साथ, आप भी जब किसी के साथ प्यार से बोलते हैं तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है, या आपका कोई मित्र आपको मिल जाता है, बड़े खुश होते हैं। तो प्यार से बड़ा कोई मैसेज नहीं है। कबीरदास ने भी कहा है कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो मेरा तो यही वो है कि यही बदलाव होगा, और ये बदलाव होना चाहिए कि आदमी आदमी की मदद करे। मतलब सबके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। सबके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, सबके लिए। और आ गए हैं, आने क्या, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे मित्र बन गए हैं। तो ये अच्छे दिन ही तो है कि एक आदमी आदमी को देखकर प्यार कर रहा है, पहचान। पहले आदमी आदमी को देखकर डरता था, और आज आदमी आदमी को देखकर खुश हो रहा है, प्रेम बांट रहा है। तो इससे बड़े अच्छे दिन क्या होंगे? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुसुम पुनिया। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है। भगवान श्री राम ये एक व्यक्ति नहीं, ये पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति है, मर्यादा की संस्कृति है, जिसने विश्व जन को जीना सिखाया। तो ये बहुत दिनों से लंबित था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, रामलला को उस जगह लाने के लिए इसी तरह से एक मर्यादा पुरुषोत्तम महायोद्धा चाहिए था। अब भारत को वो योद्धा मिला हुआ है। ये प्राण प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित रूप से हमारे अंदर सद्भावना, सौहार्द, एकत्व भाव बढ़ेगा। क्योंकि भगवान राम सबरी के भी थे, मल्हार के भी थे, महुए के भी थे, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक के, युवाओं के, महिलाओं के, सबके राम थे। तो जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भारत की एकता बढ़ रही है, जन जन के अंदर विश्वास बढ़ रहा है शक्तियों के प्रति, प्रामाणिकता के प्रति, नैतिकता के प्रति, तो इसका असर दूर तक जाएगा। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत बहुत जल्द तीसरी इकोनॉमी में जाएगा, मेरा तो कहना है कि हर तरह से हमारा देश सुदृढ़ होकर, स्वावलंबी होकर विश्व के लिए पुनः प्रकाश स्तंभ बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आएगा देश में? देखिए, जो रिलीजन है ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, महत्व रखता है। और जब हम समाज में कहते हैं ना कि भगवान बहुत ज़रूरी है, कुछ स्पिरिचुअल पावर तो ज़रूरी है ना, तो प्राण प्रतिष्ठा से कम ये तो हो गया कि हम लोग किसी ना किसी मुकाम पे तो पहुंचेंगे। और इस तरीके से ना समाज में एक अच्छा इंडिकेशन जाएगा कि फेथ रखना, लोगों के साथ अच्छा करना, श्री राम जी की जो कहते हैं ना लिनेज को आगे बढ़ाना, चीज़ों को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, ये कहते हैं ना कि कदम है, ये बहुत बड़ा कदम है। और अच्छा ही मैसेज जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर लगेगा कि धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। राजनीतिक रूप से क्या बदलाव देखती हैं? सर, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि अब ना कम से कम हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, हमारा धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इससे पहले ये बातें नहीं होती थी। तो अब कम से कम ये तो है ना कि कुछ भी बुरा करने से पहले लोग सोचते हैं कि भगवान हमें देख रहा है। तो मुझे कहते हैं राजनीतिक माहौल कम से कम इस पार्टी ने ये तो कर दिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए HRHK न्यूज। जुड़े हैं HRHK न्यूज से। तो HRHK का जो फुल फॉर्म है वो है हरे राम हरे कृष्ण।